कोनिचिवा बच्चों। अरे आप सोच रहे होंगे ये मैम हमको कैसे विश कर रहे हैं। कोनिचिवा का मतलब क्या होता है? जिससे आप बोलते हो ना नमस्कार, गुड मॉर्निंग, तो उसको जापानीज लैंग्वेज में बोला जाता है कोनिचिवा। ओके, डैट मीन्स नमस्कार। ओ मैम जी, आप हमको करवाने जा रहे हैं नया पाठ। यस, टुडे वी आर मूविंग विथ अ न्यू टॉपिक जिसका नाम है जापान, उगते हुए सूरज का देश जापान। बच्चों आपको पता है इसको ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि बच्चों सबसे पहले सूरज का उदय होता है जापान की कंट्री में, इसलिए उसको नाम दिया गया है उगते हुए सूरज का देश जापान। तो बच्चों आज का हमारा पाठ यही है, पाठ 7। तो इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आइए देखते हैं एक छोटा सा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सब रेडी हैं? आइए चलिए देखें। ओके बच्चों, आर यू रेडी? उगते हुए सूरज का देश जापान, दिनांक 16 मार्च 2000। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्रत्येक जन्मदिन पर मेरे पिताजी कोई विशेष उपहार देते हैं जो सबसे अनोखा तथा ज्ञानवर्धक होता है। आज भी मैं उसी उपहार का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी मेरे माता पिता कमरे में आए और जन्मदिन की शुभकामना देते हुए मेरे सामने एक लिफाफा रख दिया। मैं उस लिफाफे को बड़ी उत्सुकता से खोलने लगा कि आखिर इस लिफाफे में क्या होगा। जब लिफाफा खोला तो यह देखकर मैं फूला न समाया कि जापान जाने के लिए हवाई जहाज के 3 टिकट। मैंने उछलते हुए पापा से कहा, क्या हम सब हवाई जहाज। आप ही की तरह आपका दोस्त शशांक वो अपनी डायरी में लिख रहा है कि आज मेरा जन्मदिन है। जैसे आपका जन्मदिन होता है तो आपको ढेर सारे उपहार मिलते हैं, लेकिन शशांक को जब भी गिफ्ट मिलता है, उसे उपहार मिलता है, वो ज्ञानवर्धक होता है, यानी कि फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान से ओत-पोत। तो इस बार भी उसे एक अनोखा उपहार मिला और वो था जापान देश की टिकट। तो वह उत्सुकता से क्या कर रहा था? खुश हो रहा था, उसे खुशी हो रही थी। जैसे आपको गिफ्ट मिलता है, कहीं आप बाहर जाते हो, आप कितना एक्साइटेड होते हो ना, तो शशांक भी बहुत खुश था जापान की टिकट पाकर। और फिर वो कहाँ चलते हैं? एयरपोर्ट की ओर। हवाई जहाज से जापान जाएंगे? वे मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ हम सब जापान जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस देश की तकनीकी ने पूरे विश्व में अपने नाम की छाप छोड़ रखी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे सामने वहाँ के दृश्य मंडराने लगे। तभी माँ बोली, बेटा जल्दी से सामान रखना शुरू करो, कल सुबह सुबह ही जापान के लिए रवाना होना है। फिर क्या था, मैं तैयारियों में जुट गया। दिनांक 17 मार्च 2000। आज सुबह हम सब सामान के साथ हवाई अड्डे पहुंच गए। हवाई जहाज से यह मेरी पहली यात्रा थी, इसलिए मैं और भी ज्यादा प्रसन्न था। जहाज ने उड़ान भरी, धीरे धीरे वह बादलों के बीच पहुंचा। यह दृश्य अत्यंत अनुपम था। अब हम जापान की धरती पर पहुंच गए, पूर्व निर्धारित होटल की। शशांक बेहद खुश था क्योंकि वो जा रहा था जापान। और वो कहाँ पर पहुँचे? एयरपोर्ट पहुँचे। और वह गए एयरप्लेन में कहाँ पर? जापान की ओर। और वो पहुँचे जापान देश की धरती पर। और उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा, उनको मालूम क्या चला, वहाँ की विशेषता क्या है, अनेकों प्रकार के भोजन, उनका ड्रेसअप, उनका व्यवहार, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी में हर कदम पे वह आगे है। तो उन्होंने उसके बाद क्या जाना, आइए देखते हैं। की गाड़ी आई और हम उसमें सवार होकर होटल के लिए निकल पड़े। बातों बातों में हमारे ट्रेवल एजेंट ने हमें बताया कि यहाँ अगस्त के महीने में एक पारंपरिक नृत्य त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका नाम अवा ओरोरी है। इसे सामूहिक नृत्य भी कहते हैं। यह सोचकर मैं उदास हो गया कि हम इस त्योहार का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यह तो मार्च का महीना है। फिर भी मैं जापान में पहुंचकर बहुत खुश था। हमने स्नान करके हवाई यात्रा की थकान मिटाई। अब खाना खाकर सोने के अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता था। हाँ, तुमसे बातें जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन आज नहीं, कल। दिनांक 18 मार्च
प्रिय डायरी, आज हम सुबह सुबह जापान की सैर करने के लिए निकल पड़े। यहाँ पर सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से दिखाई दे रही थी। यहाँ पर लोग सिर झुकाकर कुछ बोलते हुए लोगों का अभिनंदन करते दिखाई दिए। गाइड से पूछने पर पता चला कि ये सिर झुकाकर योरोशो आनेगाई शोमाशु बोलते हैं। इसका अर्थ स्वागत करना होता है। यहाँ के लोग पारंपरिक संस्कृति को बहुमूल्य धरोहर मानते हैं। अब हम वहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर की ओर गए, जिसकी स्थापना 1252 में हुई थी। यह जापान के कामाकुरा में स्थित है। यह योरोशुक ऑनगाइन शिमांशु, इसका मतलब है किसी का स्वागत करना, किसी का वेलकम करना, लेकिन वो होता है जापानीज़ की लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, क्योंकि उनकी अलग ही बोलते हैं ना, उनका डिफरेंट कल्चर है, उनके डिफरेंट ट्रेडिशन है, तो वह अपनी भाषा में बोलते हैं योरोशुक ऑनगाइन शिमाशु। ओके, और वे पहुँचे एक बहुत बड़े बौद्ध टेम्पल में, बौद्ध के मंदिर में, जिसकी स्थापना 1252 में हुई थी। वहाँ यह जापान के कामाकुरा में स्थित है। यहाँ स्थित बौद्ध भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है। ये बुद्ध भगवान की प्रतिमा यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, यहाँ स्थित बुद्ध भगवान की प्रतिमा की ऊंचाई 13.35 मीटर है। हमने सैर करते हुए ध्यान दिया कि यहाँ के लोगों का पहनावा थोड़ा अलग है। यहाँ के ज्यादातर लोग पारंपरिक कपड़े ही पहनते हैं, जिनका नाम किमोनो है। ये सिल्क के बने होते हैं। घर, त्योहार, विवाह आदि में किमोनो ही पहने जाते हैं। दफ्तर जाने का पहनावा पाश्चात्य शैली का ही होता है। यहाँ की हर जगह की सुंदरता हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। गाइड हमें यहाँ के प्रसिद्ध पार्क में ले गया, जहाँ फिर उन्होंने जाना, आगे आगे सैर करते हुए उन्होंने जाना उनका पहनावा, जिनका नाम किमोनो है, जो उनका ड्रेसअप है, जो कि सिल्क के कपड़े से बना हुआ होता है, उनको किमोनो बोला जाता है। और वे फिर अलग अलग पार्क में भी घूमने गए और वहाँ का सौंदर्य उन्हें बहुत ही आकर्षित कर रहा था। ठीक है, तो बच्चों, आज के फर्स्ट पार्ट में हमने इतना ही जाना कि वहाँ की संस्कृति और वहाँ के कपड़ों में, और हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और जानेंगे जापान के बारे में। ठीक है, तब तक हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नमस्कार बच्चों।